नमस्कार। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में दिखाते आ रही हूँ। अब महाभारत युद्ध शुरू हो चुका है और 10वें दिन में क्या होता है महाभारत युद्ध में, वो इस वीडियो में आप जरूर देखिएगा। तो पिछले वीडियो में तो आपने देखा होगा कि भीष्म पितामह और दुर्योधन के बीच कैसे संवाद चल रहा है। दुर्योधन कहता है कि आप हमेशा ही कर्ण की अवहेलना क्यों करते हैं। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ, मैं शांत रहना चाहता हूँ। बातें करते करते मैं नहीं मरना चाहता। एक दिन मैं और जीवित रह सकता हूँ। आज की रात मैं शरीर पर कुछ भी नहीं ओढ़ूंगा। आज रात को यदि सर्दी अधिक हो गई तो संभवतः रात को ही मैं मर जाऊं। आगे वह कहते हैं कि अंतिम बात कहता हूं, मेरे मरने से पहले उनको तुम अपना भाई मानने को तैयार हो जाओ तो मैं अभी संधि करवा सकता हूं। उनको यानी कि पांडवों को मेरे मरने के बाद यदि तुम संधि के लिए हाथ फैला फैला कर भी चिल्लाओगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने सारथी को कहा, सारथी बाण कहाँ है? सारथी ने कहा, यही तो है, लाया हूं साथ में। उन्होंने कहा, यहां उसी बाणों की शरशैया मेरे लिए तैयार कर दो। दुर्योधन देखता ही रह जाता है। 4 सैनिक और थे। उन चारों सैनिकों ने दोनों हाथों से लंबे लंबे बाणों को बिछा दिया और भर भर के उनका ढेर लगा दिया। सारथी ने उसे एक बिस्तर की भांति समतल बना दिया। भीष्म उस पर बैठ गए। हड्डियों के ढेर की भांति वे बाण उनकी बूढ़ी हड्डियों को चुभने लगे थे। पांव पसार कर उत्तर दिशा की ओर सिर करके वे चित्त लेट गए। उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठ रही थी। दुर्योधन पास आकर खड़ा हो गया। यह भीष्म को पता चला पर उन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं। दुर्योधन ने कहा, तात तात कहकर वो पुकारने लगा। उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। दुर्योधन ने कहा, तात आपके इस प्रकार के मरने में क्या अर्थ है? केवल बस इसी बात का उत्तर दे दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। भीष्म ने कहा, जब जीने का कोई अर्थ न रह जाए तो मृत्यु में भी कोई अर्थ नहीं रहता। अब बाणों की इस छैया को अग्नि दी जा सकती, वैसे मैं इस सरोवर में भी गिरकर जान दे सकता था, पर यह हिंसा होती है। इस प्रकार धीरे धीरे इस जीवन से दूर होकर मृत्यु का आलिंगन तुम जैसों से संभव नहीं है। तुम जाओ यहां से। अब बातें करके मुझे थकाओ मत। प्राण निकलने से पूर्व कुछ चिंतन मुझे करने दो। कुछ देर बाद दुर्योधन के जाने की उनको आहट सुनाई दी। रथ के चलने की आवाज भी सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज दूर होते होते समाप्त हो गई। भीष्म ने आंखें खोलकर दृष्टि आकाश पर टिका दी। आकाश को देखने की भी उनकी इच्छा नहीं हुई। वे मन ही मन सोचने लगे, इस महायुद्ध में अपने कुरुकुल की रक्षा के लिए 10 दिनों में इतने सारे सैनिकों की हत्या हुई। इस बात को स्मरण करते ही उनका शरीर पसीने से भीग गया। उन्हें लगा मानो कुछ क्षण को रक्त संचार बंद हो गया है और सारे मस्तिष्क में निशब्दता छा गई है। प्रज्ञा लौटने पर उनको सुखदेव की भी याद आई। फिर उनकी नजर आकाश की ओर गई। ऊपर 4-5 गिद्ध मंडरा रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि उनमें से कोई आकर ऊपर बैठकर चोंच मारे तो प्राण निकल जाएंगे। फिर एक क्षण के लिए उनके हाथ पांव पसीने पसीने हो उठे। उनको लगा दाई और पंख फड़फड़ा रहा है कोई। उन्होंने गर्दन घुमाकर देखा तो गिद्ध फुदक फुदक पर पास आ रहे थे। उनके पीछे कुत्ता भी था। यह सब देखकर वे घबरा रहे थे। तभी किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज हुई और उन्होंने उधर नजर दौड़ाई तो देखा एक सैनिक हाथ में धनुष लिए पक्षियों पर बाण चला रहा है। भीष्म पितामह ने उसे इशारे से ही उनको बाण चलाने से मना कर दिया और पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक सैनिक हूं, आपका ही।
आपको गिद्ध, कुत्ते और सियार आदि से बचाने के लिए मुझे दुर्योधन महाराज ने यहाँ नियुक्त किया है। उसने आगे कहा, रात को मेरे साथ रहने को एक और सैनिकों को भी वो भेजेंगे। अकस्मात आपको कुछ हो जाए तो तुरंत समाचार पहुंचाने की आज्ञा उन्होंने दी है। वे शव को गिद्धों के लिए न छोड़कर संस्कार उसके ऊपर करना चाहते हैं। भीष्म एकदम मौन होकर फिर उन्होंने तुरंत कहा, मुझे किसी की रखवाली की आवश्यकता नहीं, तुम चले जाओ। सैनिकों ने कहा, यह राजा की आज्ञा है, वह पालन करना हमारा धर्म है। भीष्म ने कहा, मुझे चुपचाप मरने दो, तुम यहां से चले जाओ। सैनिकों ने कहा, दादाजी यह राजाज्ञा है, यदि मैं यहां से चला गया तो मुझे दंड मिलेगा, जानते हैं आप। यदि आप नहीं चाहते तो हम दूर जाकर खड़े रहते। भीष्म चुप हो गए। उनका पांव से घुटनों तक शरीर निष्प्राण हो रहा था। वे धीरे धीरे से उठकर बैठ गए, बाद में खड़े हो गए और सरोवर की ओर उन्होंने मुंह कर लिया। उन्होंने पहले अपने सिर का उष्णीय दाएं हाथ से उतारकर सरोवर में फेंक दिया। उसके 4 हाथ दूर जाकर वह गिरने के बाद उन्होंने अपना युद्ध कवच भी उतार लिया और उसी में फेंक दिया। बाद में दूसरा कवच भी उतार दिया, कमर पर बंधा कमरबंद भी, युद्ध पर जाते समय पहनी कसी धोती भी, सब उतारकर लपेटकर 3 हाथ दूर पर उन्होंने फेंक दी। शरीर पर केवल कौपीन भर बचा रहा। शरीर को ठंड लगने लगी थी। पास में खड़े सैनिक यह सब दूर से ही देख रहे थे और देखकर वे हक्का बक्का हो गए थे। सैनिक सोचने लगे, यह बूढ़ा पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है और ये कितने वर्ष का हो गया होगा। इसे कुरुकुल का पितामह कहते हैं और ऐसे कर रहा है। यह ऐसे नंगे शरीर क्यों खड़ा है? क्या यह चाहता है कि गिद्ध आकर इसे नोच खाए? हल्के नीलापन लिए गोरा रंग, झुर्रीदार शरीर, शरीर पर जहां तहां चिपके सफेद बाल। सैनिक आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देख रहे थे। दुर्योधन वापस युद्ध भूमि की तरफ चल पड़ा था। उसे लगा कि युद्ध भूमि का विस्तार तो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि पितामह नहीं है। उन्होंने पूर्ण सेना शिविर का चक्कर लगाया और बड़े से एक पेड़ पर चढ़कर सब कुछ सुव्यवस्थित है क्या नहीं ये देखने लग गए। यह देखने के बाद उनको पता चला कि युद्ध भूमि में तो सब कुछ उलट पुलट गया है और पेड़ पर चढ़ने से उनकी हृदय की ठोकें बहुत अधिक भी चल रही थी। उनको लगा कि अब अपनी उम्र भी हो चुकी है। दुर्योधन सोचने लगा, आज यहाँ युद्ध होगा, वहां नहीं होगा। युद्ध करते करते आज पांडवों को बहुत दूर तक ले जाना है, ताकि उन्हें वे सुविधाएं न मिल सके और उनको सरंजाम पहुंचाने में बहुत असुविधा हो। इस तरह इधर दुर्योधन पांडवों को हराने के लिए अपने अलग अलग आइडिया बना रहा है। तो अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।